तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 2025 में पूछे हुए सभी सेट के जो एक्टिवर्स थे उनको बोर्ड पर लिख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका पैसिव्स बनाना। तो दोस्तों, क्या है कि पैसिव्स जो बनाया जाता है उसका एक नियम होता है। मुख्यतः कुल 4 नियम होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना चाहिए। तो सबसे पहला नियम ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जगह लिखा जाएगा। दोस्तों, पैसिव्स का मतलब ही होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्त, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा कहाँ रखा जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा। तो पहला नियम ये कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान रखेंगे। नियम नंबर 2, जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। वो कहाँ रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक। नियम नंबर 3, हमें पैसिव वॉइस में हमेशा, बिल्कुल पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। ठीक है, तो नियम नंबर 3 क्या करना है कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करना है। नियम नंबर 4 क्या है, जिस जगह पर लिखा जाएगा, यानी जैसे हम ऑब्जेक्ट को उठाकर अगर सब्जेक्ट का स्थान पर रख रहे हैं तो उसको उसी रूप में लिखना होगा। ठीक, और अगर हम सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट का स्थान पर रख रहे हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा। यानी सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट जगह लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट जगह लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी जिस स्थान पे होगा उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है भाई, सबसे पहला नियम यह है कि हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ लिखेंगे, हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे भाई, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया, यानी द बुक। ठीक है दोस्तों, देखिए रूल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले, इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके बाद फिर किसकी बारी आ जाएगी, मेन वर्ब, जो कि हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या लगाया जाएगा, बाई, और लास्ट में क्या लगेगा भाई, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यही नियम है हमारा पैसिव वॉइस का। ठीक है, सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट। तो हमने क्या लिख दिया भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब उसकी साइड क्या लगती है, वाज या वर। क्या लगता है भाई, वाज या वर। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगता है, वाज या वर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, तो यहां द बुक के अकॉर्डिंग क्या लगेगा भाई, हमारा वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज, द बुक वाज। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद फिर किसकी बारी, मेन वर्ब। मेन वर्ब का है रीड, मेन वर्ब क्या हमारा, रीड, इसका थर्ड फॉर्म भी यही है। ठीक है, रेड। ठीक है, द बुक वाज रेड। ठीक, इसके बाद फिर किसकी बारी भाई, बाई का, फिर हमने लगा दिया बाई। ठीक है, फिर हमने क्या यूज कर दिया, बाई। बाई के बाद फिर किसकी बारी है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द स्टूडेंट्स, फिर क्या है, द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बाय द स्टूडेंट्स। ठीक, फुल स्टॉप। अब ध्यान देने की बात क्या थी, मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले बताया कि दोस्तों जिस जगह पर लिखते हैं उसी फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। ठीक, और अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह लिखा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, वो पर्सन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का नाम आ जाए, ठीक, या कोई थर्ड पर्सन में आ जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आगे मिलेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म, हमें इसके ऊपर वाले एक्टिवर्स में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां आ जाते हैं। अगला हमारा एक्टिवर्स है सी हेल्प्ड मी। ठीक है दोस्तों, क्या भी, सी हेल्प्ड मी। चलिए अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सी हेल्प्ड मी। ठीक है, अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या कर रहा है भाई, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसी को सबसे पहले लिखेंगे। अब ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ पे मी लिखा हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब हम इसको उठा के कहाँ रख रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, मी को कहाँ रख रहे हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए मी का सब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है दोस्तों, आई। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई, यानी आई सब्जेक्टिव फॉर्म और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसी तरीके से वी सब्जेक्टिव फॉर्म, अस क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है। ठीक है, बहुत सारे पर्सन है, जैसे कि कहा जाए ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, इस तरीके से दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का नाम आ जा रहा है, किसी का नेम, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नेम ही होता है। ठीक है दोस्तों,
ये ध्यान देने की बात है। ये हमारे सब सब्जेक्टिव फॉर्म है और इधर के हमारे सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, जब इसको हम सब्जेक्ट के स्थान लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, तो लिख दिया हमने आई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बारी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा कि जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न किया गया हो और साथ ही साथ उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आया हो, ध्यान दीजिएगा, कौन सा टेंस, जिस भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है और वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पॉजिटिव सेंटेंस में, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पे सी हेल्प्ड मी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी सहायक क्रिया वाज या वेयर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, वाज या वर। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया सब ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हम वाज या वर लगाएंगे। तो आई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है भाई, वाज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया वाज या वर होता है, जिसका प्रयोग हमें यहाँ करना है। तो आई के साथ वाज। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉरी हेल्प होना चाहिए। ठीक है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होता है। ठीक है, इसके बाद फिर किसकी बारी है, बाई, और इसके बाद लास्ट में क्या लगा देना है, सब्जेक्ट, यानी सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, सी को ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, सी को कहाँ लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, हर। ठीक है, तो ये हो गया आई वाज हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, तो इसका भी पैसिव वॉइस बहुत ही इजी था, बड़ी आराम से बन गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो है नेवर प्ले ए डर्टी गेम। ठीक है, जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो क्या है, नेवर प्ले ए डर्टी गेम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये देखते हैं ये किस तरह का सेंटेंस है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ये किस तरह का सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि बहुत जल्द ही मैं सेंटेंस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, असेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इन पे बहुत जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैक्सिमम टाइम इंग्लिश जब हम लिखते हैं वो क्या होता है भाई, हमारा मेन वर्ब से ही स्टार्ट होता है। कहाँ शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ नेवर से शुरू हुआ है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और फिर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये रहा लेट का रूल। ठीक है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेट। ठीक है, तो लिख दिया लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए डर्टी गेम। ठीक है, ए डर्टी गेम। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर किसकी बारी है, बी। अच्छा ध्यान देने की बात क्या है, अगर नेवर या नॉट, ठीक है, नेवर या नॉट का प्रयोग किया जाएगा तो वो बी से पहले प्रयोग किया जाएगा, यानी इस तरीके से लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद फिर क्या लगेगा, बी और लास्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद फिर क्या लगेगा, नॉट या नेवर। ठीक है, या नेवर भी। ठीक है, नेवर, तो यहाँ क्या लगा लेंगे भाई, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लगाएंगे, तो नेवर दिया गया है। लेट ए डर्टी गेम नेवर, नेवर बी। ठीक है, बी, लेट ए डर्टी गेम नेवर बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, लेट ए डर्टी गेम नेवर बी प्लेड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा एक्टिव वॉइस है, सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं ये बिल्कुल हम देख रहे हैं इसको, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, और कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इज एमआर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ठीक है, क्या लिख दिया अभी, ए लेटर। इसके बाद फिर किसकी बारी आ गई, हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जब हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है तो वो हमारा बदलकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है। लेकिन जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, इज एम आर के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, हमारा बीइंग जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखने की बात है। देखिए अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैसिव वॉइस टेंस में हेल्पिंग वर्ब को आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए लेटर, इसके बाद फिर जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, सिंपल सा बीइंग जोड़ दिया जाता है, जो बहुत ही इजी तरीके से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ए लेटर फिर यानी ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब ए लेटर के लिए क्या लगेगा, इज। ठीक है, अब चूंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए इज बीइंग लगेगा, तो हो जाएगा इज बीइंग।
ए लेटर इज बीइंग, ठीक। इसका फिर किसकी बारी, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। मेन ऑफ क्या है भाई हमारा, राइटिंग, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म लगाइए, रिटन। ए लेटर इज बीइंग रिटन, फिर किसकी बारी, बाई, बाई लगा दिया। फिर इसके बाद सी। अब देखिए सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है भाई, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट जगह लिख रहे हैं ना, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, ठीक है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। अगला पैसिव वॉइस क्या है, अगला पैसिव वॉइस है हमारा डू नॉट मेक ए नॉइस। क्या भाई, डू नॉट मेक ए नॉइस, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो कि डू नॉट से स्टार्ट हुआ है। तो वो भी हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है, थोड़ा निगेटिव फॉर्म में है, ठीक। तो इसके लिए रूल क्या होगा भाई, हमारा बिल्कुल वही लेट का रूल चलेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नॉट दिया है तो नॉट या नेवर होता है इसकी जगह पे, ठीक है। नेवर भी आ जाता है तो नेवर भी लगा देते हैं। इसके बाद प्लस बी प्लस मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेट से बदलने का रूल, ठीक है, लेट से पैसिव वॉइस बनाने का रूल, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या भाई, ए नॉइस, ए नॉइस, ठीक। इसके बाद नॉट या नेवर। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, सिर्फ सिंपल सा नॉट, ठीक है। डू नॉट को हटाकर सिर्फ नॉट लगा दिया जाएगा। लेट ए नॉइस नॉट बी, ठीक है, बी हो गया। इसके बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मेन ऑफ का भाई हमारा मेक, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मिड, क्या हो जाएगा, मिड, ठीक है। लेट ए नॉइस नॉट बी मिड, ठीक है, जो बहुत ही इजी था। चलिए आगे चलते हैं। और अगला जो सेंटेंस है, आई एम राइटिंग एन एसे, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से दिख रहा है कि हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इज एम आर के साथ क्या लगेगा, बीइंग लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से इस फॉर्मेट से बना सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एन एसे, एन एसे इज बीइंग, and essay is being written by me, ठीक है। and essay is being written by me, ठीक है। ये फर्स्ट का पैसिव वॉइस था दोस्त। ऐसा है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं या नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा नियम क्या करें भाई, आप सब ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। अच्छा एक बात और है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ रूल में लिखा गया है, बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं सच कहूं दोस्तों, इस रूल को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इस रूल को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको भी पॉजिटिव में ही पैसिव वॉइस बनाना है। बस 3 नियम ये याद रख लेना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। और दूसरा नियम क्या भाई, सब्जेक्ट को उठाकर रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर और उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम क्या है, बहुत ध्यान से समझ लेना दोस्त, क्या है कि सब्जेक्ट को उठाकर कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट का स्थान रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। और अगला जो नियम है वह है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हमें हमेशा याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्त। अब आप ये निगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और इंपेरेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरीके से मान लीजिए दे दिया है, जैसे एम आई राइटिंग एन एसे, ठीक है दोस्तों, एम आई राइटिंग एन एसे। तो ध्यान रखने की बात है, जिस रूप में यानी जिस तरीके से सेंटेंस है हमारा, बिल्कुल सिंपल है भाई, जिस तरीके से हमारा ये सेंटेंस है उसी तरीके से बनाएंगे। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले था, तो आप भी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे ना तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले ही होगा। जिस तरीके से सेंटेंस होता है उसी तरीके से बनाते हैं। बस ये 3-4 नियम जो मैंने बताया ना अभी आपको, कि भाई ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट का स्थान पर रखना है। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, जैसे एम यहाँ पहले था तो आप एंड एसे, यानी ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग हैं, जैसे इज बीइंग, ठीक है, इज बीइंग, एम बीइंग, ठीक है, या मान लीजिए हैव बीन, ठीक है, या हैज बीन, ठीक है। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग हैं, एक भाग ये, एक भाग ये, देख लीजिए, ठीक है, 2 भाग। अगर हमारे हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग हों और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो पहला भाग पहले होना चाहिए और दूसरा भाग बाद में होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे इज, इसके बाद एन एसे, ठीक है, इसके बाद लगेगा बीइंग, ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग। वही मैंने कहा ना कि पहला भाग ऑब्जेक्ट से पहले, दूसरा भाग ऑब्जेक्ट के बाद। अगर नॉट आ गया तो नॉट का भी प्रयोग यही पहले कर देंगे, यानी नॉट तब बीइंग होगा, इज एन एसे नॉट फिर बीइंग, ठीक है दोस्त। तो बहुत सिंपल है,
तो बिल्कुल आसानी के साथ ऐसे ही पहला भाग पहले दूसरा भाग बाद में, अगर नॉट आ गया तो दूसरा भाग उसके भी बाद में लगेगा। इज एंड इससे बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई हमारा, रिटेन बाय मी, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है दोस्त, बस आपको ये 3-4 नियम याद रखने हैं कि अगर सहायक क्रिया के दो भाग है, यानी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है अगर दो पार्ट्स में है तो पहला पार्ट ऑब्जेक्ट से पहले और सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट के बाद, अगर नॉट है तो सेकंड पार्ट उस नॉट के भी बाद लगेगा, यानी जैसे इज एंड इससे नॉट फिर बीइंग। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है आपको पैसिव वॉइस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से 2025 के सेट में पूछा गया था, एक भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं मिला था। ठीक है, हाँ आपको इंपरेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो लेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर नॉट है तो इस तरीके से लगेगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट फिर बी फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 नंबर का है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों यूपी बोर्ड की तैयारी करने के दौरान अगर आपको किसी और टॉपिक पर समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और उम्मीद है आपके कमेंट का जवाब भी मैं दूंगा। ओके।